हमारा गठबंधन था काफ़ी टाइम से, करीब 5 बार मुख्यमंत्री वो बना हमारे नवाब साहब भी। तो इस बार आरएलडी को वोट नहीं कर सकते। जाट और मुस्लिम सर मिलके आरएलडी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। प्लस जहाँ जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे उसके हम खिलाफ जाएंगे। जयंत चौधरी ने कुछ सोचा ही नहीं किसी के लिए, ना मुसलमान को किसी को ना पूछा का ना कुछ भी नहीं करा किसी ख्याल में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी इस समय बागपत में है। बागपत में आपको बता दूं तो एक जबरदस्त माहौल है। फिलहाल आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी से जब से गठबंधन हुआ है तो पश्चिमी यूपी में आपने देखा किस तरीके का माहौल बना रहा। जब जब जयंत चौधरी के बारे में पूछा तो पब्लिक ने एक अलग ही जवाब दिया, एक अलग ही मूड बना हुआ है। और अब बागपत में आया हूं तो बागपत में भी पब्लिक का एक अलग सा मूड बना हुआ है। यहां पर आपको बता दे तो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी से पंडित अमरपाल शर्मा यहां से कैंडिडेट हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, आरएलडी से जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सागवान। बात करेंगे पब्लिक से कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी बागपत की जनता। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो आरएलडी की एक तरीके से धरती मानी जाती रही है, आरएलडी के जो सपोर्टर्स रहे हैं, या फिर ये बात कर लें कि पुराने समय से यहाँ पर जयंत चौधरी के परिवार को ही ये सीट जाती रही है। तो क्या है इस बार का माहौल और क्या वाकई में इस बार इंडिया गठबंधन को पब्लिक सपोर्ट करेगी या एनडीए गठबंधन को, इस पर भी बात होगी। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल भाई बदलाव का है आज के टाइम में। जो आरएलडी का गठबंधन, हम सब वोटर जो आरएलडी के थे, और फिलहाल जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, जब से जो मुस्लिम और फिर हमारे जो कैंडिडेट अमरपाल शर्मा जी, अब ब्राह्मण है और भी 36 बिरादरी की वोट हमें मिल रही है। और अब आगे देख, पहले आप आरएलडी के सपोर्टर थे? आरएलडी के सपोर्टर थे जी हम सब। आरएलडी के क्यों थे? आरएलडी के सपोर्टर थे मजीद सिंह के ज़माने से ही। तो अभी बदल क्यों गए? अब वो बीजेपी के साथ चले गए जी, इसलिए बदलाव आ गया हमारे में भी। बीजेपी के साथ चले गए इसलिए? बीजेपी के साथ चले गए। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही, जीतेगी अगर या तो जयंत चौधरी की पार्टी जीतेगी या इंडिया गठबंधन की पार्टी जीतेगी। फिर क्यों जयंत चौधरी के? इससे मैटर नहीं है जी, मैटर है जी समझौते से। समझौता करा जी उन्होंने अपना, समझौते से नाराज, मुसलमानों को बेच दिया। जो जाटों का और मुसलमानों का जो गठजोड़ हुआ था 2013 के दंगे के बाद, जो माहौल बना था दोबारा सुख शांति का, वो खराब हो गया जी, दोबारा खराब हो गया। आप क्या इस गठजोड़ से नाराज हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, जो हम तो भाजपा उसे देंगे वोट, साइकिल पे। साइकिल भाजपा को नहीं, भाजपा गठबंधन को नहीं? नहीं, अन्य अजीत को वोट देते थे। इससे पहले चुनाव में के आरएलडी का सपोर्ट किया था? हाँ, दब के सपोर्टर थे तकड़े उसके। तो अब की आरएलडी को नहीं? नहीं। नाराज क्यों हो गए? बस इसी से बात पे नाराज है। क्या बात? बात यही है, अपनी पार्टी में रहता, अलग रहता, वोट उसके सपोर्टर थे और मतलब देते। अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में रहता या अकेले चुनाव लड़ता तो आप आरएलडी को सपोर्ट करते? अकेले रहता जब भी देते, और उसमें रहता जब भी, इसमें नहीं देवे। इसमें नहीं देंगे? हाँ। भाजपा से नाराजगी है? हाँ। भाजपा से देखिए नाराजगी है। अलग अलग जगहों पर जब जा रहा हूँ तो ये बात निकल के आ रही। दादा आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा जी, जैसे हमारा गठबंधन था काफ़ी टाइम से, करीब 5 बार मुख्यमंत्री वो बना हमारे नवाब साहब भी, और क्या नाम जयंत अजीत चौधरी भी गठबंधन से बने। मुसलमान और जाट की वोट एक तरफा जाकर रहती। और जब से ये किसानों की रैली हुई और वहाँ पे दिल्ली में धरना रखी गई, वहाँ उल्टा सीधा बोल लगाया, उसके बाद में जयंत साथ में खड़ा हो गया, सब कुछ अच्छा करा। लास्ट में आके एक जरा से भकावे में आके एक अर्थ क्या दिया, इसे जो है पूरा इंडिया दे दिया। इसके भकावे में आके ये तुरंत बगैर मशवरे के, बगैर जाटों के, बगैर मुसलमानों के तुरंत अजीत भाजपा में डाल लिया। इसलिए पूरा जाट और मुसलमान सब नाराज है। वोट जागी अब कांग्रेस या साइकिल को। तो इस बार आरएलडी को वोट नहीं कर सकते। आरएलडी को नहीं कर सकते, नाराजगी काफ़ी है। नाम आपका भाई? इफ्तिखार खान सर। इफ्तिखार जी, इस बार क्या करने वाले जाट और मुस्लिम यहाँ बागपत के?
जाट और मुस्लिम सर मिल के आरएलडी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। आरएलडी से नाराज क्यों हो गए? आरएलडी से नाराज सिर्फ इसलिए है कि हम इन्होंने जो इंडिया उससे एनडीए से जो गठबंधन कराया है भाजपा से, उससे हम बहुत ही ज़्यादा आहत हैं, इसलिए हम अब के आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे। पहले क्या आरएलडी को सपोर्ट करते रहे आप? हमारा जो है ना जी, स्टार्टिंग से जब से ये आरएलडी बनी है, जब से हमारा जितनी भी कौम है मुसलमान की, वो सब शुरू से आज तक आरएलडी के साथ है और आज तक आरएलडी के साथ ही रहे, लेकिन अब हम आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये जो माहौल है ये पूरे बागपत भर में है, बागपत से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में भी है? ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में है सर, जहाँ ये 2 सीट पर लड़ रहे हैं वहाँ भी है, प्लस जहाँ जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे उसके हम खिलाफ जाएंगे। जाट और मुस्लिम दोनों भी? हाँ, जाट मुस्लिम। पर असल अब तो जो है ना ठाकुर भी नहीं है, जो बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी की जो वोट थी ठाकुर, वो भी नहीं है उनके साथ। अच्छा, एक बात और कर लें, पूरी जो जाटलैंड कही जाती है, जाटलैंड फिर नाराज क्यों हो गई? नाराज सर इसलिए है ना कि इन्होंने, बीजेपी ने जयंत चौधरी को हाथरस में पिटवाया और बहुत उसका अपमान करा, और अपमान होने के बाद फिर जो है जयंत चौधरी फिर उनके साथ चले गए, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है हमें। देखिए, काफ़ी बड़ी बातें हो रही है। आप क्या कहेंगे इस बार, आरएलडी या समाजवादी पार्टी या बसपा? कांग्रेस। कांग्रेस तो यहाँ चुनाव लड़ भी नहीं रही। नहीं, गठबंधन है ना। गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी को? हाँ जी। आरएलडी को क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, हम कांग्रेस को ही देते हैं शुरू से ही। शुरू से ही? कांग्रेस में क्या पसंद आता रहा? कांग्रेस में ये पसंद आता है ना, तो हिंदू मुस्लिम है उसके अंदर, ना मस्जिद मंदिर का मसला है कुछ, वो सबको जोड़ के चलती है, इसलिए कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस। अच्छा, एक बात और करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा गुजरती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरती है, इसका कुछ असर इस तरह पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है? पूरे हिंदुस्तान में क्या असर? ये असर है कि कोई वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की कहानी है। एक जो नारा दिया था, डरो मत, वो डर नहीं, डर वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो झूठा नारा है। नहीं, डरो मत राहुल गांधी कहते रहे, जो लोगों के अंदर भय खत्म करने के लिए। वो तो इसलिए कहते थे ना कि मुसलमानों पे दबाव दिया जा रहा था, इस मारा कहते थे, बाकी डरता कोई नहीं है। डरता कोई नहीं है, डरता कोई नहीं। आप चाचा क्या कह रहे हो, इस बार क्या करोगे? भाई हम तो साइकिल को ही देंगे भाई। क्यों? भाई ने किसी से पूछा, अच्छा हो जब वहाँ गया भाजपा में, तो साइकिल को देंगे। जयंत चौधरी? हाँ। तो पहले जयंत चौधरी की सपोर्ट करते रहे हो आप? पहले करते थे। तो अब नाराजगी क्यों हो गई जयंत चौधरी से? जयंत चौधरी ने कुछ सोचा ही नहीं किसी के लिए। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम और जाट को के लिए ही सोच करके तो भाजपा में गए। ये जाट के ना मुसलमान को किसी को बिना पूछा का उन्होंने कुछ भी नहीं करा किसी गैल में। नाराज हो? हाँ। कभी जयंत चौधरी गठबंधन जब एनडीए में किया उसके बाद यहाँ की जनता मिलने गई या मिलने आए कभी वो? नहीं, ना मिला, ना किसी से पूछा, ना कचा, कुछ भी नहीं। अगर मिलने आते हैं उनके प्रत्याशी वगैरह तो आप लोग सपोर्ट करोगे या फिर भी नहीं करोगे? नहीं करें। किस कीमत पे नहीं करोगे? ना ना, किसी कीमत पे नहीं। आप भाई क्या करने वाले हैं? साइकिल सर। साइकिल क्यों? साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाते हैं हम तो सर। साइकिल क्यों चला रहे हो? पहले किसको सपोर्ट करते रहो? साइकिल को ही। साइकिल को ही? हाँ, उससे पहले नल को सपोर्ट थी, आरएलडी को सपोर्ट थी, अब साइकिल को सपोर्ट है। जब भी ये आरएलडी उसमें थी साइकिल में, जब नल को सपोर्ट थी हमारी। तो आरएलडी को सपोर्ट करते रहे हो तो आरएलडी से छूट क्यों गए? आरएलडी से क्यों दूर भाग रहे हो? आरएलडी से यूँ दूर भाग गए, वो उसमें थी उसमें क्या ना भाजपा में चली गई, इसलिए दूर है। अगर इंडिया गठबंधन में होती तो आप सपोर्ट करते? हाँ जी। विचारधारा की बात हो गई। आप क्या करने वाले हो इस बार? जी साइकिल को देनी वोट। क्यों साइकिल को क्यों देनी है? साइकिल को यूँ देनी है, वो नल का उस पर चला गया ना भाजपा पे, तो हम उस पर देंगे हम। तो नलका आप ही लोग के लिए तो उधर गया भाजपा में। पार्टी वो कर ली उन्होंने चेंज, हम पार्टी चेंज नहीं करेंगे, वोट उसे देंगे हम। आपकी नलका से विरोध नहीं, आपकी भाजपा से विरोध है? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? हमारा भाई ये कहना, हमारे यहाँ मुस्लिम वोट जो है बागपत लोकसभा 4.5 लाख वोट है जी, फिर भी हम अपने लिए सीट नहीं मांगते भाईचारा बनाने के लिए। हमारा भाईचारा जो 2013 में दंगों में बीजेपी ने जो खराब कर दिया था, उस भाईचारे को बनाने के लिए हमने दोबारा समझौता करा आरएलडी से। आरएलडी के साथ जा रहे थे, अब भी आरएलडी के साथ ही हैं। अगर आप हट जाओ जैन जी तो दोबारा आरएलडी के साथ हम तो। मतलब सिर्फ गठबंधन अगर छोड़ दे तो? गठबंधन की वजह नहीं है, बात मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बात है समझौते की। समझौता उन्होंने करा, किसी जाट को उन्होंने इकट्ठा नहीं करा, मुसलमानों को इकट्ठा नहीं करा, या जिन सब हमारे से तो वोट ले आए हर बार,
चौधरी परिवार, और चौधरी परिवार ने किसी तक को नहीं बता। हमारे नवाब साहब हैं, 4.5 लाख वोट मुसलमानों के उनके पीछे है, और ये वोट अब के ना तो साइकिल को मिल रही जी, ना ये मिल रही अखिलेश को, ये वोट मिल रही है मगर राहुल गांधी को मुसलमानों की। तो राहुल गांधी के यहाँ सपोर्टर है नहीं, कैंडिडेट भी नहीं है, तो सपा के हैं। नहीं, ये वोट सपा नहीं है, ये जो अपना प्रत्याशी जो है ये राहुल गांधी के भेजे हुए जी यार। ये वोट जो मुसलमानों की जा रही है ये सिर्फ राहुल गांधी को जा रही है। तो राहुल गांधी की वजह से जा रही है। हाँ, अगर ये साइकिल अलग लड़ती और हाथ का पंजा अलग लड़ता तो वोट आपका कांग्रेस की को जाती थी, मुसलमानों की। पूरे पश्चिमी नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा जी मैं तुम्हारे से, क्योंकि हम भी बाहर काम चल रहा है हमारा, हम भी बाहर घूमते हैं। तो मतलब राहुल गांधी के आप लोग कट्टर समर्थक हैं? नहीं, कट्टर नहीं थे जी, अब हुए हम बातों को देख के होने की, क्योंकि वही एक ऐसा नेता है पूरे इंडिया के अंदर जो कभी हिंदू मुस्लिम अपनी जुबान पे नहीं लगता। उसका मकसद है खाली विकास। और जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हैं, कुछ भी है, मतलब एक इस तरीके से जाल फैला रखा हिंदू मुस्लिम वाला खाई कि मुसलमान अगर हम बीजेपी हार गई तो मुसलमान हिंदू को खत्म कर देंगे। बस तो ये जो बस। जाति को जो टारगेट किया जाता है, आप लोग इसके खिलाफ वोट कर रहे हो? उसके खिलाफ है जी। हम विकास चाहते हैं जी, विकास मोदी जी कर रहे, पर सिर्फ किस चीज़ का, खाई जातियों को बांटना, बस ये विकास है उनका। हिंदू मुस्लिम उनका हर भाषण उठा के देख लो, जातिवाद के खिलाफ वोट होगा। जातिवाद के खिलाफ वोट है हमारा जी, वरना विकास तो हम देख रहे जो हो रहा बढ़िया हो रहा। तो राहुल गांधी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? राहुल गांधी जी सिर्फ हमें एक बात पसंद है, वरना हम तो वोट आरएलडी को देते हैं। हमारी जो पसंद है राहुल गांधी जी की, जो हम उनको देख रहे 3-4 साल से, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान भी और भी बिरादरी 36 की 36, उनकी जुबान पर अभी तक भाषण में ये नहीं आया कि कहीं उन्होंने ये कहा हो कि मैं मुसलमान को और हिंदू को, उनका सिर्फ टारगेट है विकास करना। अगर वो बनेंगे तो, और नहीं 5 साल बन गए नहीं करा तो फिर अपना देखें कहीं और। ना मोदी के खिलाफ है ना हम तो विकास के साथ है जी। अब विकास हम जो दिख रहा राहुल गांधी करके दिखाएंगे। जातिवाद को खत्म करना सबसे बड़ा मकसद हिंदुस्तान में, जातिवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद ही सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचा रहा है आज की डेट। चाचा एक बात कर ले, यहाँ पर आरएलडी के तो कोर वोटर रहे हो आप लोग, फिर भी आरएलडी को कितना विरोध क्यों है इधर? ये आरएलडी गठबंधन का विरोध क्यों है? बस ऐसा ही है जी, बस यही बिगड़ के कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अन्य उसके ही थे हम, आगे भी उसके रहेंगे, अभी भी थे आगे भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ गठबंधन कर लिया इस वजह से नाराजगी है। हाँ जी, सिर्फ गठबंधन कर लिया इसलिए नाराजगी है। तो क्लियर पब्लिक मूड बना के कह रही बागपत की ये जनता है। ये गांव कौन सा कहलाता है? हरचंदपुर में है। लोगों से बात कर रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो हुआ आरएलडी से कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वजह से आरएलडी को इस बार सपोर्ट नहीं होने वाला है। और इस बार यहाँ पर पब्लिक खुलकर कह रही कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करेंगे। कोई भी बात नहीं की जयंत चौधरी ने अपनी जनता से, अपने वोटरों से, और बिना बात किए हुए गठबंधन कर लेते हैं। इस बात की नाराजगी है। जाट वोटर जो जाटलैंड कहा जाता है, कहीं ना कहीं जाटलैंड में विरोध है। ठाकुर बिरादरी को आपने देखा, पश्चिमी यूपी से जो एक चिंगारी निकल आई है वो चिंगारी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स भी कह रहे हैं कि हमने कट्टर समर्थक रहे हम सभी आरएलडी के, लेकिन इस बार हम सभी सपोर्ट नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।